फ्लैट्सकार्ट में हमारी नज़र हमेशा अगले बड़े रियल एस्टेट ट्रेंड पर होती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का अगला बड़ा रियल एस्टेट हॉटस्पॉट कहाँ होने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा डेटा मुंबई या दिल्ली की तरफ वहाँ इशारा नहीं कर रहा, बल्कि ये हमें उन शहरों की ओर ले जा रहा है जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती, जहाँ ग्रोथ की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही है। हाल ही में हमारी एनालिसिस टीम के सामने ये हेडलाइन आई। अब देखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमें भविष्य की एक झलक दिखा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक क्लिकबेट हेडलाइन है या ये सच में आने वाले कल का एक नक्शा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि डेटा असल में क्या कह रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके सबसे जरूरी टुकड़े को समझना होगा। मतलब आखिर ये टियर 3 शहर होते क्या हैं? तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है टियर 1 शहर, जहां प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान पर हैं और मार्केट भी लगभग सैचुरेट हो चुका है। और दूसरी तरफ है ये टियर 3 शहर। यहाँ क्या है? यहाँ दाम काफी कम है, ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। बस मौकों का यही फर्क ही तो असली खेल है। अच्छा, अगर किताबी परिभाषा देखें तो टियर 3 शहर वो हैं जिनकी आबादी 20,000 से लेकर करीब 50,000 के बीच होती है। लेकिन इन नंबरों के पीछे की कहानी देखिए। ये शहर असल में भारत की अगली इकोनॉमिक वेव के इंजन बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि टियर 3 शहर क्या है, पर अगला सवाल ये है कि अचानक से इन्वेस्टर्स और घर खरीदने वाले इनमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया? हमारे फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस के हिसाब से पहला और सबसे बड़ा कारण है पैसा। सीधी सी बात है, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना टियर 1 शहरों के मुकाबले बहुत सस्ता है और इसी वजह से ये मार्केट एक बहुत बड़ी आबादी के लिए खुल जाता है। दूसरा बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार अब इन छोटे शहरों को नए हाईवे, नए एयरपोर्ट से जोड़ रही हैं। और एक बात याद रखिए, जहां कनेक्टिविटी जाती है, विकास उसके पीछे पीछे आता है। इससे ये शहर रहने और इन्वेस्ट करने के लिए पहले से कई ज्यादा आकर्षक बन गए हैं। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी पॉइंट, रिटर्न्स। हमारे फ्लैट्सकार्ट डेटा मॉडल साफ साफ दिखाते हैं कि इन उभरते बाजारों में किया गया शुरुआती निवेश समय के साथ जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। इन्वेस्टर्स हमेशा अगली बड़ी कहानी की तलाश में रहते हैं और टियर 3 शहर बिल्कुल वही कहानी सुना रहे हैं। चलिए अब जरा फोकस करते हैं उस खास जगह पर जिसका जिक्र उस हेडलाइन में था, महाराष्ट्र। ये ट्रेंड तो पूरे भारत में दिख रहा है, तो फिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या खास है? हमारी फ्लैट्सकार्ट रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र इन शहरों के फलने फूलने के लिए एक परफेक्ट माहौल दे रहा है। देखिए, ये पहले से ही एक मजबूत इकोनॉमिक हब है। यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज काफी प्रोग्रेसिव है और सबसे जरूरी, यहाँ उभरते शहरों को जोड़ने पर बहुत फोकस है। इसका नतीजा बड़े शहरों के बाहर जॉब्स की भरमार, जो लोगों को इन छोटे शहरों की तरफ खींच रही है। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? इन मौकों को कोई पहचाने तो पहचाने कैसे? अगला हॉटस्पॉट ढूंढने के लिए एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है। उन जगहों पर नजर रखिए जहां नए हाईवे या एयरपोर्ट बन रहे हैं। देखिए कि नई नौकरियां कहाँ पैदा हो रही हैं। सरकारी नीतियों पर भी ध्यान दीजिए जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही हों। और आखिर में ये जरूर देखिए कि स्कूल, हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं के साथ वहां रहने की क्वालिटी कैसे बेहतर हो रही है। ये सारे सही मौके के इशारे हैं। तो यहाँ एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, क्या मेट्रो शहरों का दौर अब पूरा हो चुका है? क्या भारत की रियल एस्टेट का असली भविष्य इन छोटे, तेजी से बढ़ते शहरों में छिपा है, जो अब तक शायद हमारी नजरों से दूर थे? ये कहानी पूरी तरह डेटा से प्रेरित है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो और भी रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, एक डिस्क्लेमर, यहाँ दिए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित है और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ बदल सकते हैं।